थोड़ा सा आपको ज़रा करीब से भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा, बहुत ही प्यारी खुशबू मेरे पूरे किचन में फैल चुकी है इस वक्त। मेरे बस में नहीं है, वरना ये मैं लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाता। आप ये दादा तारक की रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। बहुत आसान तरीके से मैंने आज आपको रेसिपी दी है। मरतबा भी अपने घर में मीठा या मतंजन बनाया होगा, ये इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूँ तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हम देगी मतंजन बनाएंगे। आपने सिर्फ एक मरतबा इस ना चीज़ की रेसिपी, जिस तरह मैं देगी मतंजन की रेसिपी देने लगा हूँ, आपने नोट फरमा लेनी है चीज़ें, और एक मरतबा सिर्फ आपने अपने घर में देगी मतंजन बनाना है। इंशाल्लाह आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई रेसिपी दी है। आज तक आपने जितनी मरतबा भी मतंजन घर में बनाया होगा, मेरी रेसिपी इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ होने जा रही है। आपने शुरू से लेकर आखिर तक मेरी वीडियो को वॉच करना है। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मज़ेदार मैं आज आपको रेसिपी देने जा रहा हूँ। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज की रेसिपी के लिए मैंने आधा किलो चावल लिए हैं और चावल मैंने सेला लिया है। आप कच्ची बासमती का चावल भी ले सकते हैं। मतंजन के लिए, जर्दे के लिए जो सबसे बेहतरीन चावल है वो सेला चावल होता है। मैंने इसे 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया है। अगर आपने सेला चावल नहीं लेना है, कि बासमती का चावल है, तो आप उसे आधा घंटा पहले भिगो दीजिएगा। अगर सेला लेना है तो आपने 1 घंटा पहले भिगो के रखना है। मैंने इसे 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया है और इसे आपने 3 से 4 पानी अच्छे तरीके से धो के साफ़ कर लेना है, क्योंकि इसमें स्टार्च होता है, निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे पहले हम चावलों को उबाल लेते हैं। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और ऊपर कढ़ाई रख लिया है। मैंने 1.5 लीटर पानी इसमें डाल दिया, खुला पानी डाला है मैंने, और आंच को रखा है मैंने मीडियम। सेला चावल है, ये मैं इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह जी, मैंने अपने चावल पानी में डाल दिए और इसमें सिर्फ 2 अदद ये लौंग है, ये मैं डाल दूंगा। ये ले जी। और इसे हमने 90% तक कुक करना है। उसकी वजह यह है कि जब हम चावलों को उबाल लेंगे, तो जब शीरा मैंने तैयार करना है, उसको जब शीरे में डालेंगे तो उसके बाद ज़्यादा चावल गलते नहीं हैं। तो इसलिए जब भी आपने चावलों को कुक करना है तो वो 90% तक पहले आपने कुक कर लेना है। तो ये मैं 90% तक इसे कुक करूँगा, और जैसे हमारे चावल 90% तक ये कुक होते हैं, फिर अलग निकाल लूँगा। मैंने अपने चावलों को 90% तक कुक कर लिया है और इसे अलग परात में निकाल लिया है। अब मैंने 2 कलर लिए हैं, एक सुर्ख कलर लिया है और एक ग्रीन कलर लिया है। जर्दा कलर नहीं हम इस्तेमाल करेंगे, कि क्योंकि तीसरा कलर हम ये वाइट जो चावलों का कलर है यही आएगा। 2 कलर मैं इस्तेमाल करूँगा। और ये हमारे जो राइस है, इसमें 1 टेबल स्पून मैं ये चावल उठा के ये मैं इसमें डाल दूँगा। थोड़े से मैं और डाल देता हूँ और इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूंगा, ताकि अच्छे तरीके से ये चावलों को कलर आ जाए। अब ये ग्रीन कलर है, इसमें मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून चावल डाल दूंगा। ये दोनों कलरों को मैं एक तरफ रखूंगा। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को रखा मैंने मीडियम टू लो। स्पून इसमें मैं ऑयल डालूंगा। 4 अदद मैंने छोटी इलायची ली है और इनके मुंह मैं खोल दिए, और 2 अदद मैंने लौंग लिए हैं, ये मैं डाल दूंगा। इसे चंद सेकंड के लिए मैं फ्राई करूंगा। जी, मैंने 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। अब मैंने ये थोड़ा सा नारियल लिया है, ये बारीक मैंने लंबाई के रुख काट दिए, ये डाल देंगे। और ये 7 से 8 अदद बादाम है, इन्हें मैंने छील लिया है, ये डाल देंगे। और ये थोड़े से काजू थे, ये डाल देंगे। और इसे मैं 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करूंगा। फ्राई करने से ये है कि इसका जायका बहुत ज़बरदस्त आएगा। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से और भी खुश्क मेवाजात जो आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। जी, मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और आंच रखी थी मैंने मीडियम टू लो। अब मैंने 1 गिलास दूध लिया है, ये मैं डाल दूंगा इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध के साथ बहुत ज़बरदस्त जायका आएगा। आपने अगर आप दूध ना डालना चाहें तो फिर आप पानी डाल देंगे। जी, मैंने आधा किलो चावल लिए थे और इस गिलास से मैंने नाप लिया था, ये तकरीबन 2 गिलास थे। मैं इसी को नापते हुए 2 गिलास से थोड़ा सा कम मैंने चीनी रखी है। वैसे बराबर की चीनी जाती है, लेकिन मैंने थोड़ा सा कम ये चीनी रखी है। ये चीनी है, ये मैं इसमें डाल दूंगा और अच्छे तरीके से इसे मिक्स करूंगा। और इसे 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से मैंने पकाना है और इसका एक तार मैंने शीरा करना है। और जो इसमें खुश्क मेवाजात डाले हैं उसका भी जायका इसमें आ जाएगा। चाशनी तैयार हो गई है और ये एक तार की जो चाशनी थी ये बन के तैयार हो गई है। इसे मैंने 5 से 6 मिनट मीडियम आंच पे पका लिया है। अब ये हमारे चावल हैं जिन्हें मैंने 90% कुक कर लिया है, जो मैं इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
और इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। आप ये मीडियम आंच पे इसका पानी खुशक करेंगे। फिर आगे क्या करना है फिर मैं आपको बताता हूँ। मैंने चावलों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब मैंने एक अदर लेमू लिया और इसका जूस इसके अंदर डाल देंगे। लेमन का जूस डालने से एक तो इसका जायका बहुत कमाल का आएगा, दूसरा चावल ज़रा खिला खिला बनेगा। ये लें जी, मैंने एक लेमन अच्छे तरीके से निचोड़ दिया और इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। आप मेरे तरीके से ये मतंजन बनाना है, इंशाल्लाह आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने रेसिपी बताई है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ये मेरा मतंजन अच्छा बने तो मुझे मेरे चैनल पे आप ज़रूर बताइएगा। 6 मिनट में अच्छे तरीके से इसका पानी खुशक कर दिया है। अब ये चम्मच के ज़रिए चेक भी कर लेते हैं जी, इसका पानी मुकम्मल ड्राई हो चुका है। आप चूल्हे की फ्लेम को मैं मीडियम टू लो कर दूंगा, दम वाली फ्लेम कर दूंगा। ये जो कलर राइस है ये मैं एक साइड पे ऐसे रख दूंगा और ग्रीन कलर भी एक साइड पे ऐसे रख दूंगा। मैंने ये थोड़ा सा अशरफी मुरब्बा लिया है, ये 50 रुपये का लिया है। मैंने 3 कलर लिए हैं। ये आपको पंसार की दुकान से आराम से मिल जाता है और ये आप ज़रूर डालिएगा, इसका बहुत कमाल का जायका आता है और ये मतंजन की जान है। मैंने तकरीबन 1 कप ये करौंदा लिया है। ये भी आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगा क्योंकि ये भी मतंजन में डलता है। और देगी मतंजन में जब भी देग वाले मतंजन बनाते हैं तो ये चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं आज आपको देगी मतंजन की रेसिपी दे रहा हूँ। तो इसलिए वही चीज़ें डाल रहा हूँ जो देगी मतंजन में डलती हैं। ये करौंदा है, ये भी इसमें डालेंगे और करौंदे का भी बहुत कमाल का जायका आता है। ये भी मैंने 50 रुपये का लिया, सस्ता ही मिल जाता है। इसे मैं दम वाली आंच पे मीडियम टू लो आंच पे 15 मिनट के लिए ढाँप के रखूँगा और इंशाल्लाह 15 मिनट के बाद इंशाल्लाह ये हमारे चावल बेहतरीन कुक हो जाएंगे। अब 15 मिनट के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। चावलों को ढाँप के रखे हुए मुझे 15 मिनट हो गया। अब इसका ढक्कन उठा के देख लेते हैं जी। ये ना जी ज़बरदस्त किस्म की इसमें स्टीम पैदा हो गई है और ये हमारे बेहतरीन मतंजन जो तैयार हो गए हैं। मैं आपको थोड़ा सा ये चेक भी करवाता हूँ, ये देखिएगा क्या कमाल की रेसिपी है। आप मेरे तरीके से ये मतंजन बनाएं, इंशाल्लाह आप कहेंगे वाकई दादा तारक भाई ने कोई रेसिपी दी है। और एक एक चावल देखिएगा कैसे ज़बरदस्त कुक हुआ है और जो तरतीब मैंने आपको बताई है इसी तरतीब से आपने ये मतंजन बनाना है। इंशाल्लाह आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई रेसिपी दी है मतंजन की। मैं थोड़ा सा आपको ज़रा करीब से भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा बहुत ही प्यारी खुशबू मेरे पूरे किचन में फैल चुकी है। इस वक्त मेरे बस में नहीं है, वरना ये मैं लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता। आप ये दादा तारक की रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। बहुत आसान तरीके से मैंने आज आपको रेसिपी दी है और जो कलर मैंने आपको बताए हैं चावलों में इसी तरह कलर डालने हैं। अगर ये मेरी रेसिपी ये कावश आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। अब मैं इसे डिश आउट करके आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जी मैंने अपनी रेसिपी को डिश आउट कर दिया है। एक मरतबा सिर्फ आपने मेरे तरीके से ये देगी मतंजन बनाना है, इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। जितनी मरतबा भी अपने घर में मीठा या मतंजन बनाया होगा ये इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो मैंने चीज़ें डाली हैं इसी तरतीब से आपने चीज़ें डालनी हैं और फिर देखिएगा कैसे ज़बरदस्त किस्म का देगी मतंजन बनता है। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।